सारा दिन सोए फुल नाइट जगे हाय लगती रानी रात की दिल लग गई कुड़ी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस पे वीडियो बना रही हूँ। तो ये है मेरी फेवरेट स्टेशनरी शॉप जय कलेक्शन, जहाँ से मैं मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट की और स्टेशनरी सारी शॉपिंग यहाँ से मैं परचेज़ करती हूँ। तो ये दो बैग में पड़ी है मेरी रीसेंट परचेज़ की हुई चीज़ें, और मेरे पास पुरानी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं उधर से ही लाई हूँ, तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और अब देखना, मतलब मेरे पास जो जो चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मैं नहीं करती हूँ, सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उनके पास एक्चुअली बहुत सारी कलेक्शन है, पर जो मेरे काम की चीज़ें है मैं वो लाई हूँ। आप जय कलेक्शन में ज़रूर विज़िट करना। इस शॉप का एड्रेस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो या लेट्स सी मेरे पास क्या है। हम इस वाले बैग को पेपर वाला रैपिंग पेपर है, वाला लाई थी जिसमें सुपर हीरोज़ थे ये, और ये वाली दो स्टेंसिल्स लेके आई थी। ये एक पाउच है, ये लाइट अप बलून्स है, तो ये जो पुल करता है तो इसके अंदर लाइट है, वो लाइट होती है। तो दे ऑल्सो हैव पेन ड्राइव्स एंड स्टफ। फिर ऐसे डेकोरेशन के लिए भी है, सब बर्थडे डेकोरेशन या फिर एनी पार्टी रिलेटेड डेकोरेशन। फेविक्विक जेल, फ्लेक्स, पोस्ट इट में भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है। यू गाइज नो दैट आई मेक ड्रीम कैचर्स। उस ड्रीम कैचर्स को देखने के लिए मैं यहाँ पे एक पेज मेंशन करूँगी इंस्टाग्राम का, तो अब उसको फॉलो करो। सुतली जो मैं वहाँ से लाई थी। दे ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ कलर्स इन दिस, पर मुझे इसका काम था तो मैं ये लेके आई हूँ। तो ये मेरी पर्सनल डायरी है, मैं उनके पास से ये बहुत पहले लेके आई थी। एक ये है, इसके मैचिंग का एक डायरी है मेरे पास जो ये है, ये तो ये दोनों मैं वहाँ से लेके आई थी। तो ये इसमें मैंने पहले से बहुत कुछ लिखा हुआ है, और ऐसे सब ड्राइंग कम है, फ़ोटोज़ और लिखा हुआ ज़्यादा है। तो ऐसे कुछ मैंने पूरा डेकोरेट किया हुआ है डायरी को। बहुत ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जो मैं रीड शायद ना कर पाऊँ। ये मैंने 17 से बना हुआ है। 19 के बाद मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि 19 के बाद मैंने और एक डायरी लिखी है, तो इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। पर इसमें मैंने ऐसे पिक्चर्स ऐड किए हैं, इसे ऐसे पुल करता है तो मेरी बर्थडे इसका फ़ोटो है। और ये सब अगर आपको देखना है तो आप मुझे बताना, आई विल शो इट टू यू। उसके लिए अलग व्लॉग लगेगा। आई हैव दिस वन, ये मैंने ड्राइंग किया हुआ है, ये भी मैं पहले से लेके आई थी। इसके ड्राइंग्स है ऐसे थोड़ी, इसमें वाटर कलर भी अच्छे से स्टे करता है, पेन भी अच्छे से स्टे करती है। एवरीवन नो कि इसका थोड़ा ट्रेंड था, एंड जो मुझे जानते हैं उसे ये भी पता होगा कि मुझे ग्लिटर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं ऐसे सब जो होता है वो मैं लेके आती हूँ। सो ये एक डायरी, ये भी मेरी फेवरेट है। आई लव ग्लिटर, शाइन दिख रही होगी आपको। तो ये डायरी कुछ ऐसे बंद करने के लिए बैग में भी रख सकते हैं। तो ऐसे ही में इनके पास फ्लावर प्रिंट है, बहुत सारी प्रिंट्स भी है, बट मुझे ग्लिटर अच्छा लगता है तो मैं ग्लिटर लेके आई। दीज टू आर स्मॉल डायरीज। पास है ऐसे वाले ड्राइंग बुक, इसके अंदर आप लिख भी सकते हो, बट इट इज़ लाइक टाई डाई जैसे जो प्रिंट होता है ना, वैसे इसमें मैंने पहले से पेंटिंग किए हुआ है। पेपर कुछ ऐसे है, छोटे डायरी। इसमें पार्टीशन है तो ये बहुत ही ईजी रहता है,
मतलब अगर कुछ एक टॉपिक पे लिखना हो तो इस पे लिखो 3, 4 ऐसे कुछ 5 टॉपिक के ऊपर इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेरे फेवरेट पेन पेंटोनिक को लगाया हुआ है। इसमें भी उनके पास कलर्स है, आई गेस यही ब्रांड है और कोई और है पता नहीं मुझे, बट इसमें भी कलर्स है, वो भी बहुत अच्छा। तो पेन यहाँ पे इजीली कैरी कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने लिया था। ये है ऑक्सफोर्ड की स्केच बुक। अगेन इसमें ऐसे बंद करना है। डोम्स का स्केच पैड, इसे मैंने यूज़ नहीं किया, शो यू व्हाट आई हैव। तो ये मैंने लिए थे 3D लाइनर्स उनके पास से। ये मैंने टी शर्ट में यूज़ किया था, या फिर मैंने पॉट जो क्ले होता है, क्ले वाला पॉट, उसके ऊपर मैंने इससे डिज़ाइन किया था। वाटर कलर केक्स यूज़ किए हुए हैं। तो दिस इज़ वाटर कलर केक्स, वाटर कलर अगेन। तो ये जो वाटर कलर है ये है ट्यूब में, वो जो थे वो केक में थे, ये ट्यूब वाले। ये भी मैंने यूज़ किए हुए हैं। मुझे ज़्यादातर ट्यूब वाले पसंद है, केक वाले मेरी सिस्टर को ज़्यादा पसंद है, तो वो भी उसका ही है, पर मैंने उसमें से भी थोड़ा थोड़ा यूज़ किया हुआ है। तो ये है ट्यूब वाले कलर्स, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये सारे ब्रश है जो मैंने काफ़ी वहाँ से ही लिए हुए हैं। दे हैव दिस अमेजिंग पेन। तो ये पेन कुछ ऐसा है, आपको दिखेगा शायद, इसमें पीछे पानी है, तो इसमें पीछे वाटर ऐड करो, इसमें से कलर को लो एंड देन वी कैन राइट इट। तो कैलीग्राफी के लिए यूज़ हो सकती है ये पेन, या फिर इससे कलर भी हो सकता है, पर ज़्यादातर इसे लिखने में यूज़ किया जाता है। ऐसे कुछ 4 या 6 का सेट था क्लिप्स का, वो भी मैं वहाँ से ही लाई थी। ओके, तो उनके पास बहुत सारी पेन और पेंसिल में कलेक्शन है। तो ये पूरा पीछे से ग्लिटर और ऐसा सब था, तो मैं बहुत पहले लेके आई थी। रिसेंटली मैंने एक इंक पेन लिया था उनके पास से, तो इंक भी फ्री आई थी। सो या वी हैव दिस ब्लैक। तो इसके ऊपर हम ड्रॉ काफ़ी नहीं कर सकते, पर इसके ऊपर हम 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक है जेली रोल पेन्स और एक है सॉफ्ट पेस्टल्स। एक है ये जेली रोल पेन जो ये है, इसमें भी उनके पास बहुत सारे कलर्स हैं। तो आई हैव दीज 2 कलर्स सॉफ्ट पेस्टल्स। तो ये मैंने कैनवस पे यूज़ किया था, एक बार पेंट किया था मैंने कुछ, तो उसके ऊपर स्प्रे करना पड़ता है, तो ये स्टे करता है, वरना हाथों में आएगा और शायद आपका पेंटिंग भी बिगड़ सकता है। शायद, वैसे तो नहीं बिगड़ता पर बिगड़ सकता है। तो ऐसे कुछ शेड्स है इसमें, ये भी मैंने वहाँ से ही लिया था, जिसे मैंने बहुत कम यूज़ किया है, बट आई हैव सॉफ्ट पेस्टल। ये मेरे घर में बहुत किड्स है, उनको गिफ्ट करने के लिए मैंने लिया था ये डोम्स का पैकेट। तो इसमें है ड्राइंग बुक, पेंसिल किट, स्केच पेन, 12 शेड्स, नियॉन इरेजर, हाफ साइज कलर पेंसिल, प्लास्टिक क्रेयॉन्स, ऑयल पेस्टल, वैक्स क्रेयॉन्स। तो ये भी है इसमें। ड्राइंग बुक, इरेजर और ये सब मैंने ले लिया था यूज़ करने के लिए, तो ये पड़ा हुआ है, तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ। वैक्स क्रेयॉन्स है, ऐसे है कुछ वैक्स क्रेयॉन्स। देन वी हैव ऑयल पेस्टल कलर्स, ये शायद यूज़ किए हुए हैं, अच्छा नहीं किए हुए। देन वी हैव वाटर कलर पेन्स, देन वी हैव प्लास्टिक क्रेयॉन्स, कलर पेंसिल्स। आई थिंक जब ये पेंसिल छोटा हो जाए तो इसे हम उसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे शार्पनर होगा जो मैंने ले लिया होगा कुछ काम से। देन वी हैव स्टिक के फाइन लाइनर्स 0.5, हैव डोम्स के 24 कलर पेंसिल्स। ये भी बहुत ही अच्छे पेंसिल्स हैं, मतलब किड्स जनरली यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने आधे यूज़ कर लिया। तो ये है, मतलब एडल्ट भी यूज़ करते हैं जो पेंटिंग करते होंगे, पर किड्स ज़्यादा पेंटिंग करते हैं। एडल्ट भी होता है जो पेंटिंग्स का शौक़ रखता है, पर ये है, मुझे बहुत है, तो मेरे पास काफ़ी कलर्स पड़े। आधे तो मैंने लिए भी नहीं है क्योंकि वो बहुत ही पुराने हो गए, तो वो अब मैं आपको कैसे दिखाऊँ, बॉक्स भी अच्छा नहीं है, तो फिर मैंने वो नहीं लिया। देन वी हैव ब्रश पेन्स, मैंने लिया था, कैलीग्राफी में सीख रही थी, यहाँ पे शायद एक कलर था जो मैंने शायद ले लिया होगा, फिर मैं रखना भूल गई होगी। तो ये है, ये जो कलर्स हैं
मैंने बहुत पहले लिए थे, मुझे कुछ ड्रॉ करना था इसलिए। तो इसको मैंने टी शर्ट पेंटिंग के लिए यूज़ किया था, फिर कैनवस पे भी किया है। ये पीछे जो कैनवस है ये भी एक्रेलिक से किया हुआ है। तो ये है, बॉटल्स भी होते हैं। तो ये सब मैंने टी शर्ट पे पेंट किया था या क्या किया था मुझे याद नहीं है, पर कुछ तो किया था मैंने इससे। बाइंडर है, बाइंडर। अब इसमें ये जो ब्रांड है इसमें आते हैं सिल्वर और गोल्डन। आई हैव सिल्वर, लेट मी चेक। हाँ, तो ये पाउडर फॉर्म में है। ओके, तो अब इसको कलर बनाने के लिए वी हैव टू यूज़ दिस बाइंडर फॉर पाउडर। तो ये इस दोनों को मिक्स करके वी कैन मेक कलर जो गोल्डन और सिल्वर में आता है। ओके, आई हैव गोल्डन एज वेल। तो गोल्डन और सिल्वर इसको बाइंडर से मिक्स करके ही यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू है, जिसे बीड्स या कुछ स्टिक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन दिस इज़ 3D आउटलाइनर्स, जो मैंने लिया था, एक पिंक और ये सिल्वर है शायद। इसमें भी हाँ, ये पर्ल वाला पिंक है और इसमें है ग्लिटर। तो पीपल नो दैट आई मेक ड्रीम कैचर्स, राइट। तो अब ड्रीम कैचर्स के लिए उसका मैं मटेरियल या उसमें जो जो चीज़ें यूज़ होती है वो मैं कहाँ से लाती हूँ। तो ये है जय कलेक्शन में, यहाँ से लाती हूँ। ऐसा कुछ है वुड का। ये दोनों, एक ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये 3 साइजेस मैंने लिए थे। ये वुड का रिंग है जो फैब्रिक को लगाने के लिए। ये है मेटल रिंग्स है, ये सारे मैंने वहीं से लिए थे। ये फेदर्स है, ये भी मैंने वहीं से लिए थे। दे हैव लॉट्स ऑफ फेदर्स। और उनका स्टाफ, जय कलेक्शन का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है। मतलब दे आर फ्रेंडली, और अगर आपको कुछ चाहिए इमरजेंसी में वो मंगवा भी देंगे। तो दे आर वेरी स्वीट दैट वे। हैंडमेड पेपर है जो मैंने बहुत पहले उनके पास से लिया था। तो ये पेपर है, हैंडमेड पेपर है। तो इसको मैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके कुछ ना कुछ मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मैंने जो ड्रॉ किया था, इसके मैंने 2 पेपर लिए थे उनके पास से। तो मैंने जो ड्रॉ किया था उसकी फ़ोटो मैं डाल दूँगी इसके बाद। ऐसी ज्वेलरी या कुछ रखने के लिए, मतलब दे हैव बॉक्सेस में भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है। और मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये लिया था। तो ऐसे कुछ रखने के लिए तो बॉक्सेस, इन दोनों में से मैंने एक शायद उनके पास से लिया था, मुझे याद नहीं है मैंने कौन सा उनके पास से लिया था, पर इन दोनों में से एक बॉक्स मैंने उनके पास से लिया था। और ऐसे काफ़ी साइजेस में बॉक्स है उनके पास। बीड्स या ऐसे कुछ ज्वेलरी भी आप रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए। देन वी हैव दिस उनके पास, इफ़ यू आर इनटू ज्वेलरी मेकिंग, ओके, तो ये या ब्रेसलेट बनाने के लिए ये क्लिप्स काफ़ी यूज़ होती है। तो ये क्लिप्स भी है उनके पास। दे ऑल्सो हैव इन सिल्वर एंड इन गोल्डन। दे ऑल्सो हैव दीज, मतलब इसे ईयरिंग्स के पीछे लगाते हैं। गुजराती में इसे पेच बोलते हैं, हिंदी में आई डोंट नो क्या बोलते हैं, पर हाँ ये भी मैंने वहाँ से ही लिया था। ये सारे, तो ये सब भी मिलता है उनके पास, मैं लेकिन ये मैं ऐसे लोकल शॉप से लाती हूँ। पर हाँ ये सब भी है उनके पास। अमेजिंग कलेक्शन इन एवरीथिंग, मतलब आपको सब मिल जाएगा उनके पास। अगर आप विज़िट कर रहे हो तो मुझे पक्का बताना कि आपने वहाँ से क्या लिया, क्या अच्छा लगा, स्टाफ कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी पसंद है, मतलब मैक्सिमम ऑफ माय वर्क और मैक्सिमम मुझे जो चाहिए मुझे ये मिल जाता है यहाँ पे। ये है बेल्स, इसे ड्रीम कैचर्स के नीचे लगाते हैं। हैव ग्लू गन्स, ओके। सो ये मेरी पहली ग्लू गन है जो बिगड़ गई थी, तो वहाँ पे मुझे रिपेयर करके भी दिया था। मैं कब से बोल रही हूँ, स्टाफ इज़ वेरी फ्रेंडली, पर अगर दे आर वेरी स्वीट, तो ये उनका काम नहीं है, पर फिर भी उन्होंने मुझे करके दिया था। तो ये अभी वर्क हो रहा है, मतलब इतना भी कंफर्टेबली वर्क नहीं हो रहा है, पर हो रहा है। तो ये मेरी फर्स्ट ग्लू गन है। ये इसका जो ये है स्टिक, वो पतला है, मोटा है, तो ये भी मुझे काम आता है, ये भी मुझे काम आता है। तो ये 2 है। फिर ये है, इसका भी पतला स्टिक है। तो ये मैंने अभी लिया था, जो मैंने ख़राब नहीं किया, ये वर्क हो रहा है।
बट या ये भी मैंने वहीं से लिया था। तो ये है ग्लू गन। तो मैंने उनके पास से पूरा पैक ही ले लिया था इसका। तो ये बड़े वाले स्टिक के ग्लू स्टिक्स हैं और ये छोटे वाले था। एक इवेंट था तो इसके ऊपर बॉटल रखना था और उसके अंदर फ्लावर्स रखना था, तो ये मैंने उनके पास से ही लिया था। इसमें भी उनके पास सारे साइजेस हैं, छोटे बड़े, इससे भी बड़े। मैं रेजिन यूज़ नहीं करती हूँ बट दे हैव रेजिन है उनके पास। MDF है, MDF के भी काफ़ी साइज़ और शेप्स आपको मिल जाएंगे उनके पास। जैसे कैंडी शेप में है उनके पास हाईलाइट। इसमें सारे ब्राइट कलर्स ही होता है पर इसमें थोड़े पेस्टल कलर्स भी है। तो मैंने उनके पास से एक कैंडी में लिया था। दे ऑल्सो हैव इन कोन, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था तो मैंने लिया था। ये MDF मैंने वहाँ से लिया था। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो मुझे करना था वो कर दिया है, जो है ये, जिसे कंप्लीट करना बाकी है। दे हैव 3 शॉप्स एक्चुअली, जिसमें एक शॉप है जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान मिलता है, एक शॉप है जिसमें प्रिंटिंग का काम होता है, और एक शॉप है जिसमें ऐसे MDF में कट करवाना हो या फिर ऐसे कुछ होता है। हाँ, जय कलेक्शन इज़ अ मस्ट विजिट स्टोर। मतलब आपको कुछ ना कुछ आपके वहाँ पे कीचेन्स भी होता है, ब्रेसलेट्स भी होता है, काफ़ी चीज़ें होती है। जैसे कि अभी मेरे रक्षाबंधन था तो मैंने जो सब किड्स थे उनको मैंने दिया था पॉपेट, जो इतना छोटा था, पेन के ऊपर लगा सकते हो। सब मेरे पास है नहीं, मैंने उनको दे दिया है। मैं यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर दूँगी उसका। 2-3 चीज़ें थी जो मैं दिखाना भूल गई थी। तो ये बैंड है जो यहाँ पे पहनना है। तो 3 आए थे इसमें, तो 2 मैंने मेरी नीस को दिया है, 1 मैंने रखा है जो मैं पहनूँगी कभी शायद। ये पेंसिल है, सो वेरी नाइस पेंसिल। और ये उनके पास एक्रिलिक पेंट मार्कर भी है, गोल्डन, सिल्वर, मतलब सारे। तो ये हम किसी पे भी लिख सकते हैं, मतलब या सो आई हैव दिस। ये थी मेरी जय कलेक्शन की कलेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट दैट। और कोई वीडियो चाहिए आपको किसी के रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो वो हो। और या शो सम लव टू मी गाइस, थैंक यू। दिल लगी कुड़ी गुजरात